नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपि वातय मनः। ओम शांति शांति शांति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवि प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वराय विष्णु। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य यं शैवास्तमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिम्। बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः करतेति नैयायिका। अर्हन्नित्यत जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः। सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान के पावन नाम ओम आए प्रेम से गाएं सभी लोग आनंद से। शिवाय नमः। जय जय शंभो। प्रेम से भाव से आनंद से शिवाय नमः। जय जय शंभो। शिवाय नमः। जय जय शंभो। शिवाय नमः। जय जय शंभो।
मृडाय नमः ओम जय जय शंभो मृडाय नमः ओम जय जय शंभो शिवाय नमः ओम जय सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, श्री शिव महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सोमनाथ महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर यथार्थं सुंदरं रूपं न ज्ञातं ते शिवस्य वै लीलयेदं धृतं रूपं न यथार्थं शिवेन च शिवेन च तस्मात् क्रोधं परित्यज्य स्वस्थाभव पतिव्रते कार्यं कुरु हठं त्यक्त्वा शिवां देव शिवाय च।
शिवां देहि शिवाय च शिवां देहि शिवाय च। श्री हरिहर सेवा समिति चित साधना साध्यम ट्रस्ट द्वारा तीर्थ कथा के अंतर्गत श्रीनी सोनी के अभ्युदय सर्वोभ्युदय के निमित्त आयोजित पवित्र पावन पुनीत धाम सोमनाथ धाम में आप लोग शिव महापुराण श्रवण कर रहे हैं। उन्हीं के सानिध्य में कल आप लोगों ने भगवान शंकर और पार्वती जी के पावन विवाह की कथा को श्रवण किया। देवर्षि नारद जी ने एक बात कही थी, यथार्थम सुंदरम रूपम न ज्ञातम ते शिवस्य वै। शिव जी जैसे दिखाई देते हैं वैसे हैं नहीं, उनके वास्तविक रूप को समझो। दूसरी बात कही, शिवाम देहि शिवाय च। भगवती उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं को प्रदान करो। भगवान शंकर का विवाह हुआ, विशेषता क्या थी? सती जी का विवाह हुआ तो दक्ष ने किया, है ना? और पार्वती जी का विवाह हुआ तो नारद जी ने करवाया। फर्क समझ में आया? वहां दक्ष जी ने किया और यहाँ नारद जी ने करवाया। और नारद जी गुरु हैं, गुरु संबंध जोड़ दे तो वो अटूट संबंध होता है। दक्ष ने जब विवाह करवाया सती जी का तो वियोग सहना पड़ा, शिव से दूर होना पड़ा। लेकिन जब देवर्षि नारद जी के द्वारा विवाह हुआ तो अटूट हो गया। उसके बाद फिर वियोग की कोई कथा नहीं, उसके बाद फिर हानि की कोई कथा नहीं। अगर हम जीवन में एक बात समझें तो यह है कि गुरु जीवन में लाभ ही देता है, हानि का काम ही नहीं। सद्गुरु लाभ का सौदा है, हानि का नहीं। संसार में हानि है, अभाव है, घाटा है, और गुरु ऐसे पदार्थ से संबंध जोड़ता है जो हानि रहित है। ध्यान देना। और इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो अटूट और ऐसा संबंध जोड़ दे जो कभी टूटे ना, वही गुरु। जो शिव से संबंध जोड़ दे, जो परमात्मा से जोड़ दे। देखो संसार में कोई भी ऐसा संबंध नहीं है जो टूटे ना। कोई संबंध ऐसा दिखता है आप? सब टूटते हैं, सारे रिश्ते टूटते हैं, सारे संबंध टूटते हैं, सारे संबंध समाप्त होते हैं। आप उनको कितना भी मजबूत करने की कोशिश करो, उनमें कमजोरी आ ही जाती है, वे खत्म होते ही हैं। लेकिन परमात्मा संबंध ऐसा है कि आप भले ही उस संबंध को तोड़ना चाहो, फिर भी भगवान उस संबंध को तोड़ते नहीं। अपनी तरफ से भगवान नहीं, आपको जुड़ना चाहिए, ये जरूरी है। भगवान तो जुड़ने के लिए तैयार हैं, बीच में दीवारें हम खड़ी करते हैं, हम विमुख होते हैं। इसलिए महात्माओं ने एक बात कही कि हरि विमुख मत हो, सन्मुख हो। हम उल्टे हो जाते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। देवर्षि नारद जी ने पार्वती के संबंध को करवाया। देखो दोनों तरफ से भूमिका निभाई, उधर भगवान शंकर को तैयार किया, इधर पार्वती जी को तैयार किया, और तो और पार्वती के परिवार वालों को भी तैयार किया। पार्वती जी की मैया तैयार नहीं थी। चाहे आप रामचरितमानस पढ़ो, चाहे ये शिव पुराण पढ़ो, मैना तैयार नहीं है विवाह के लिए।
अरे इस बाबरे के साथ कौन विवाह करे, लेकिन तैयार कौन, किसने करवाया? पार्वती ने? नहीं जी, भारत जी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन को गुरुदेव के सामने समर्पित कर दे तो जितनी बाधाएं हैं उन बाधाओं को भी समाप्त करने का कार्य सद्गुरु करता है। बाधाओं का भी समाधान सद्गुरु करता है। और यही बात समझो, बुद्धि पार्वती है, उस पार्वती बुद्धि के द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे हो, तो सद्गुरु माध्यम है। उस सद्गुरु के माध्यम से ही शिव तत्व की प्राप्ति होती है। तो शिव जी के उत्तम रूप का दर्शन भी करवाया। शुत्वा तद्वचनम प्रीत्या शम्भुनादितम अद्भुतम स्वरूपम उत्तमम दिव्यम कृपालुत्तम च दर्शितम। अद्भुत बात यह है कि जब तक विवाह नहीं हुआ था और तब तक भगवान बड़े भयानक दिख रहे थे, और जहाँ विवाह का संकल्प कर लिया भगवान का जो पुराना रूप था खत्म हो गया। अब भगवान बड़े अद्भुत रूप में प्रकट हुए, बड़े सुंदर रूप में प्रकट हुए। इसका ये भी अर्थ समझना चाहिए, जब तक उस परात्पर तत्व परमात्मा की अनुभूति नहीं होती तभी तक उसमें कठिनाइयां नजर आती हैं। आप ध्यान करते हो, साधना करते हो, आत्मचिंतन करते हो, तो उस आत्मचिंतन में ध्यान में मन नहीं लगता है, उसमें कठिनाइयां नजर आती हैं, उसमें परेशानियां नजर आती हैं। ये परेशानियां भगवान शंकर का जो रूप भयानक देखा होगा ना मैना ने, उससे ज्यादा परेशानियां तुमको ध्यान में आती। हम भजन करने बैठते हैं तो मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं, कभी देखना, विचार करना। और मैं हमेशा कहता हूं, टीवी देखने में जितना मन लगता है उतना भगवान के भजन में लगता है। विचार करने की बात है, सोचने की बात है। और अद्भुत बात यह भी है कि जिन भगवान से हम सब कुछ पाना चाहते हैं उन्हीं भगवान के भजन में टीवी से ज्यादा मन नहीं लगता। अच्छा, टीवी आपको कुछ देता है? हमें तो लगता है ले ही लेता है। देता है कुछ? देता कुछ नहीं, लेकिन मन वहां लगता है। और भगवान सब कुछ देते हैं लेकिन मन वहां नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसको प्राप्त करने का संकल्प मन में नहीं हुआ, कि रास्ता नहीं खुला, कि चले नहीं। शिवपुराण के अनुसार एक बार आप संकल्प कर लो, ठान लो और उसको पाने के लिए चल पड़ो तो मन लगे नहीं, हमेशा के लिए चिपक जाए, फिर छूटे नहीं। आप हटाने की कोशिश भी करो तो हटे नहीं, भगाने की कोशिश करो तो भगे नहीं। हमारे महात्मा हमको मिले, पुरानी बात, मैं छोटा ही था, उड़ीसा में रहता, जगन्नाथपुरी में। और मैं आप लोगों को कह दूं, अभी कह दूं, फिर भूल जाऊंगा, भुलक्कड़ तो है। अगले वर्ष जगन्नाथपुरी में ही कथा होगी, तीर्थ कथा के अंतर्गत, तीर्थ कथा के अंतर्गत जगन्नाथपुरी में कथा करेंगे। गंगा सागर भी जाएंगे, कोणार्क सूर्य मंदिर भी देखेंगे, कलकत्ता में काली माई का भी दर्शन करेंगे। जगन्नाथपुरी में था, वहां एक संत मिले, छोटा ही था मैं। तो मैंने महात्मा से पूछा कि महाराज एक बात बताइए, अगर मन भगवान में लग जाए तो उसको निकालते कैसे हैं, या दोबारा लगाने की कोशिश करनी पड़ती है? तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा समझो कि जैसे कोई पशु हो और उस पशु को आदमी का खून लग जाए तो क्या होता है, नहीं समझे? शेर के मुंह में आदमी का खून लग जाए, स्वाद, आदमी के खून का स्वाद लग जाए तो क्या होगा? वो जानवर नरभक्षी हो जाएगा, है ना? नरभक्षी को उसको रोकना कठिन हो जाएगा, वो आदमियों को मारने लगेगा। जब तक आदमी के खून का स्वाद उसको नहीं लगा है तब तक मनुष्य को उन पशुओं से हानि इतनी नहीं है, तब तक वो अपनी रक्षा के लिए प्रहार करते हैं, आक्रमण करते हैं। लेकिन जब उनके जीभ में स्वाद लग जाए तो नरभक्षी हो जाते हैं। मैंने कहा महाराज समझ में नहीं आया, आप क्या कह रहे हो? तो कहने लगे ऐसे ही जब तक मन को ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं हुआ तब तक वो संसार में उलझा हुआ है, बाद में तो फिर शेर की तरह हो जाता है,
सारे काम छोड़ के इसी में पीछे पड़ जाए। मैंने कहा जरा और समझाइए। तो कहने लगे कि ध्यान रखना, अभी हम संसार के कामों को महत्व देते हुए भजन करते हैं। मैंने कहा फिर? तो कहा उसके बाद में वो जिस समय ब्रह्मानंद की अनुभूति का थोड़ा अंश भी इसको अनुभव में आ गया, और तब सारे काम तो व्यवहार के लिए निपटाएगा, और जैसी मौका मिले और तुरंत आकर के फिर थोड़ी देर के लिए आप ऐसा समझिए कि आप क्रिकेट मैच देखते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है, लेकिन आपको काम भी करना है और उधर मैच भी चल रहा है। तो आप क्या करते हैं? काम करते करते भी थोड़ा टीवी स्क्रीन पर और नजर डाल लेते हैं, या टाइम निकाल करके थोड़ा सा अच्छा थोड़ा काम भी कर ले, और कुछ नहीं समझ में आया तो स्कोर ही पता लगाते रहते हैं। उसके बिना जिनको नहीं रहा जाता वो अपने मोबाइल में ही देखते रहते हैं कि पता रहे हाँ ठीक है, संतुष्टि हो गई। तो ऐसे ही जिन्हें परमात्मा चिंतन की अनुभूति हुई है, वो कहीं भी रहें वो भगवान से जुड़े ही रहते हैं। ये जो मालाएं लेकर के और भगवान का भजन करते हैं, ये समझो मोबाइल लिए स्कोर देख रहे हैं। उसी की स्मृति है कि बार बार हम ये अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता, जानने की जरूरत है। तो भगवान के उस उत्तम और दिव्य रूप का वर्णन किया। बोलो शंकर भगवान की जय। अब मैना को समझ में आ गया। देखो भगवान का दिव्य रूप भी गुरु के द्वारा समझाया जाए तब समझ में आता है। कोई व्यक्ति अपने आप चाहे तो नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, बिना जाने क्रिकेट भी देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। उसको भी समझाने वाला, मैं छोटा ही था जब बनारस में था, काशी में, मुझे क्रिकेट का भी नहीं आता। और उस समय टीवी तो बहुत कम मात्रा में थी, रेडियो पर लोग कमेंट्री सुनते थे, और मैं कहता था देखो कैसे पागल लोग हैं, कुछ नहीं आता है, रेडियो को घेर के बैठे और एक एक बॉल पर ऐसे उछले कि बस पूछो मत। मैं था ही तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि क्या है। तो मैंने उन लड़कों से पूछा जो विद्यार्थी पढ़ते थे, हमने कहा ये है क्या, तुम लोग क्या करते हो? कहा महाराज तुम नहीं समझोगे। हमने कहा ऐसी कौन सी चीज है जो हम नहीं समझेंगे, जरा समझाओ। कहा समझाऊंगा तो पछताओगे। अब मेरी और रुचि हुई कि भाई तब तो जानना ही चाहिए, हमको पछताने में थोड़ा आनंद आता है, देखना चाहिए। महाराज उन्होंने समझाया, हमको समझ में आ गया और वो रोग लग गया। हालांकि हमको ऐसा रोग नहीं लगा कि उसके बिना काम ही न चले, लेकिन हाँ अगर होता है तो देखना चाहिए, ऐसा मन में आता है। लेकिन इतनी पक्की बात है कि जब तक वो चीज समझ में नहीं आए तब तक रुचि नहीं हो सकती। ऐसे ही भगवान समझ में नहीं आएंगे तब तक रुचि नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो रुचि कैसे हो, समझ में आए। समझ में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। इसलिए सुनो, आप सुन रहे हैं। देवर्षि नारद जी ने मैना को समझाया, सुनाया, और महाराज उनको समझ में आ गया। तो गर्गाचार्य जी के द्वारा और फिर सुंदर विवाह हुआ। अब गर्गाचार्य जी ने कह दिया कि महाराज अपना नाम और गोत्र बोलिए। स्वगोत्रम कर्तिताम शंभो प्रवरश्च कुलम तथा नाम वेदम तथा शाखाम आकाशीतस्तिमा समयात्ययम् इत्याकर्ण्य वचस्तस्य हिमाद्रे शंकर सता समुखो विमुखा सद्यो प्यशोच्य शोच्यताम गता। भगवान शंकर से कहा अपना नाम गोत्र कुल खानदान सब कहो। भगवान शंकर से जैसे ही पूछा ये चुपचाप बैठ गए। बड़े सोचने लगे कि मैं अपना कुल खानदान कहां से करूं, किसी ने पैदा किया हो तब तो बोलूं। और वास्तविकता यह है कि शिव तत्व जो है, आत्म तत्व, उसकी उत्पत्ति शास्त्रों ने मानी ही नहीं। उसको किसने पैदा किया? किसी ने नहीं। और अगर पैदा हुआ मान लिया जाए तो समाप्त हुआ भी माना जाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसका विनाश भी होता है। शिव तत्व की अगर उत्पत्ति मान ली गई तो फिर उसका विनाश भी स्वीकार करना पड़ेगा। अगर शिव भी विनाशशील हो गया तो संसार में फिर कुछ मांगलिक है ही नहीं, सब नश्वर हो जाएगा। भगवान शंकर शांत चुपचाप बैठ गए। तब नारद जी फिर आए। नारद जी ने कहा तुम क्या कर रहे हो?
शिव का और कुल गोत्र आत्मा है, वो नित्य है, सदा है, उनको किसी ने उत्पन्न नहीं किया, वे अजन्मा है। अस्य कुल गोत्रम कुलम नाम नैव जानन्ति पर्वत, इनका कोई कुल गोत्र कुछ नहीं। मैंने और भी सुना है कि विवाह नहीं हो पाएगा, संकल्प नहीं होगा, क्योंकि व्यवहार की दृष्टि से सारे काम होने चाहिए। कहा गोत्र अपना नाम लो, अपने पिता का नाम लो। कहा पिता कोई नहीं, तो विवाह तो होगा नहीं। तो कहते शिव जी उठ गए, खड़े हो गए। देवताओं ने कहा महाराज आप खड़े हो क्यों हो गए? बोले जब बिना पिता के नाम के विवाह नहीं हो सकता है, तो यहाँ बैठ के क्या करें? जा रहे और हमें विवाह की जरूरत है। देवताओं ने कहा नहीं महाराज हमें जरूरत है, तारकासुर को मारना है, बैठिए। तो पिता बोले किसी को बना लेते हैं, ब्रह्मा जी को पिता बना लिया। पितामह दादा कौन है? भगवान विष्णु, वो दादा होगा। तो कहा पर दादा कौन है? भगवान नारायण ने कहा अब मुश्किल हो जाएगा। भगवान शंकर ने कहा अब मुश्किल होगा। क्यों? विष्णु को तो मैंने ही उत्पन्न किया। तो स्वयं वर जो दूल्हा है वो अपना परदादा खुद है। नारद जी ने समझाया इनका कोई कुल गोत्र नहीं और ये शक्ति इन्हीं की अभिन्न अंग है। विवाह संपन्न कीजिए, सुकन्यादानम करोच्छिवाय विधिनोदित तजुत्वा वचनम तेषां सुहृदः स हिमालय। नारद जी की बात सुनकर के हिमालय को बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने अपने हाथ में कुश आदि लेकर के और संकल्प किया कि हम अपनी कन्या को और भगवान शंकर को समर्पित करते हैं। वेद मंत्रेण गिरिशो गिरिजाकर पंकजम जग्राह स्वप्रेणाशु प्रसन्न परमेश्वर। बोलो उमापति महादेव की, शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से विवाह हुआ। बहुत सारा दहेज आदि क्या देते हैं वो सब दिया। भगवान का अभिषेक हुआ और ब्राह्मणों की आज्ञा से भगवान शंकर ने शिवा शिरस सिंदूरम ददौ शंभो दिजा गया। पार्वती के सिर में सिंदूर भरते हैं। इसका मतलब परंपरा बड़ी पुरानी दैवी परंपरा, भरना चाहिए। अब लोग छोड़ने लगे, पता नहीं क्यों। जी हाँ, नहीं मैं ये कह रहा हूं अब छोड़ने लगे। अब महिलाएं नहीं भरती। क्यों नहीं भरती पता नहीं। गुजरात में परंपरा नहीं है ना? अब खत्म हो गई, पहले तो होगी। नहीं भरते, बंबई में भी नहीं भरते अब। भगवान जाने, अब उस पर बोलूंगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग पहले से जानते हैं, समझदार लोग। भगवान शंकर ने सिंदूर मांग बोलते हैं, मांग भर। आवाज नहीं आ रही? हाँ? क्लियर नहीं है? आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्या हो क्या रहा है? इको आता है? थोड़ा इको हमें इको कम कर दो। रिपीट नहीं, इको। हेलो हेलो, अभी भी नहीं? हाँ? चलेगा? अभी चलेगा? आप लोग आ रही? श्री कृष्णचंद्र भगवान की चलेगा? तो उसके बाद में फिर थोड़ा सा जो लोक व्यवहार होता है, अब वहां उनकी कोई पार्वती की बहनें तो थी नहीं, तो लक्ष्मी, सावित्री, इंद्राणी, अदिति, लोपामुद्रा, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, इन सब ने भगवान शंकर के साथ थोड़ा विनोद किया, मजाक किया, जैसे विवाह आदि में होता है, उसका भी वर्णन किया। उसके बाद में माता मैना ने और पार्वती को पातिव्रत जो धर्म है उसकी शिक्षा दिया कि ससुराल में जाने के बाद में पति की कैसे सेवा करना चाहिए, कैसे ससुराल में जाकर के रहना चाहिए। तो जो धर्म है, नीति है, उसको सिखाया
आजकल नहीं सिखाते, वो सिखाते भी हैं तो उल्टा सिखाते हैं। कोई कुछ भी करे, तू अपना ख्याल रखना, भाड़ में जाए सब। और सासू माँ ज्यादा चक चक करे तो मुझे बताना, ये फोन ले जा। हाँ, आप लोग नहीं, अब ऐसा होता है तो आप भी सिखाते हैं, अब भी शिक्षा देते हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आजकल जितनी भी शादियां टूट रही हैं उसमें फोन की बड़ी भूमिका है, मोबाइल की बड़ी भूमिका है। सिखाते अब भी हैं, सिखाते तब भी थी। तो माता पिता और गुरु इनकी सेवा करना, पत्य रुख लक्ष्य आयस अनुसरण। पति के रुख को देख, कितनी बढ़िया बात है, पति के रुख को देखकर अनुसरण करना। रुख समझ रहे हैं, इशारा, उनका हाव भाव, हाव भाव ना, तो पति का भाव देख करके कहना ना पड़े और उस तरह से सेवा करना, ये पहले सिखाते थे। और अब बोले 2-4 बार कहें तो ना ही करना, बाद में देखेंगे, नहीं तो जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। शास्त्रों से इतना तो हम सीख ही सकते हैं, सुन ही सकते हैं। और बाद में मैना ने भगवान शंकर से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, कहा कृपा निधे कृपाग्रतां शिवां सम्मालयिष्यति सहस्रदोषं पार्वत्या आशुतोष क्षमस्यसि त्वत्पादाम्बुज भक्ता च मदवत्सा जन्म जन्मनि स्वप्ने ज्ञाने स्मृतिर्नास्ति महादेवं प्रभुं विना। मैना ने कहा, हे महादेव, ये हमारी पुत्री है ना, इससे अगर 1000 दोष भी, 1000 अपराध भी हो जाएं तो हम इसकी तरफ से पहले क्षमा याचना करते हैं। आप इसके ऊपर क्रोध मत करना, इसके ऊपर नाराज मत होना। क्षमस्व आशुतोष क्षमस्यसि, आप अच्छे कामों में प्रसन्न तो होना, लेकिन अपराधों पर दृष्टि मत डालना, आप उनको क्षमा करना। क्यों? तत्पदाम्बुजा भक्ता त्वत्पादाम्बुज भक्ता च, क्योंकि हमें मालूम है कि आपके चरणों की भक्त है, दासी है। आज से नहीं, मदवत्सा जन्म जन्मनि, ये मेरी पुत्री जन्म जन्मांतर से आपके चरणों की दासी है, सेवा करने वाली है, भक्ति करने वाली है। स्वप्ने ज्ञाने स्मृतिर्नास्ति महादेवं प्रभुं विना, और स्वप्न में भी कभी ऐसा नहीं हुआ होगा जब आपके बिना किसी और का इसने चिंतन किया। स्वप्न में भी आपका ही चिंतन हुआ, सतत चिंतन आपका हुआ। इसको अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो समझना ये चाहिए कि बुद्धि स्वप्न की अवस्था में भी आत्म तत्व के संपर्क में ही होती है, शिव तत्व के सन्निकट ही होती है। भ्रम और भ्रांति में भले ही कुछ और नजर आए, लेकिन मूलतः वो उसकी शांति, उसकी विश्रांति, उसका रहना आत्म तत्व की सत्ता में ही होता है। उसकी सत्ता के बिना कुछ नहीं हो सकता। और आज से नहीं, ऐसा नहीं है कि ज्ञान हो जाने के बाद में और फिर वो बुद्धि परमात्मा की या आत्मा की होती है। तो कहा कि नहीं नहीं, बिना ज्ञान के भी वो जन्म जन्मांतर से वो आत्म तत्व के सन्निकट ही है। हमें नहीं मालूम, बात अलग। इस तरह से मैना ने प्रार्थना किया और विदाई हुई। विदाई के बाद फिर वर्णन आता है कि समय आने पर भगवान के संतान हुई। नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से कि महाराज आप एक बात बताइए, संतान कौन कौन सी और कैसे हुई? तो कहा जगत में 2 संतान प्रसिद्ध हैं, कार्तिक और गणेश। लेकिन अद्भुत, विलक्षण और आश्चर्यजनक बात यह है कि इन दोनों में से एक भी पार्वती की संतान नहीं, शिव पुराण के अनुसार। हालांकि लोगों को ये तो पता है कि गणेश जी तो मैल से उत्पन्न हुए, लेकिन कार्तिक की मां पार्वती हैं ऐसा सब जानते थे। लेकिन शिव पुराण के अनुसार ऐसा नहीं है। जिस समय विवाह के बाद भगवान शंकर विहार करने के लिए वन में गए, हजारों वर्षों तक विहार करते रहे, देवता घबरा गए। देवताओं ने आकर के प्रार्थना किया, भगवान विष्णु से कहा महाराज भगवान शंकर विहार करने के लिए गए, ये तो लौट के ही नहीं आए हैं। तारकासुर का और प्रभाव बढ़ रहा है, देवता सब परेशान हैं, आप प्रार्थना कीजिए। तो वहां पर नीति की थोड़ी सी एक बात भी है, पति और पत्नी के संबंध में अगर कोई विघ्न डालने का प्रयास करे तो सबसे बड़ा अधार्मिक कार्य है। पति और पत्नी के संबंध में दरार पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पापी माना जाता है।
पति पत्नी के संबंध में झगड़ा नहीं डलवाना चाहिए, द्वेष पैदा नहीं करना चाहिए, जितना हो सके इनको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं पति और पत्नी दो नहीं एक है, समझ में आया? और उन दोनों को अलग करने का मतलब है एक शरीर को काट करके चीर के अलग करना, इसलिए उसको उचित नहीं माना गया। भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान शंकर को और पार्वती से दूर कैसे करें, उनकी उस क्रिया से, उस व्यवहार से कैसे उन्हें बुलाएं। लेकिन तारकासुर के भय से डरे हुए देवताओं की विनती सुनकर के भगवान नारायण गए और वहां जाके उन्होंने स्तुति किया। भगवान शंकर प्रकट हुए, बाहर आ गए, अपने विहार को छोड़ करके बाहर आए और उनका वो जो तेज था वो पृथ्वी पर गिरा, लेकिन उस तेज को कोई सहन नहीं कर पाया और वाया वाया न जाने कहां कहां भटक भटक करके जो भी उस तेज को ग्रहण करे वही परेशान हो जाए। पहले तो अग्नि ने ग्रहण किया, लेकिन अग्नि भी सहन नहीं कर पाया। उसके बाद में फिर कई जगह होते हुए गंगा जी में पहुंचा, गंगा जी भी उस तेज को जब सहन नहीं कर पाए तो उन्होंने एक कहीं खरपतवार थी उसमें डाल दिया, वहां भी सहन नहीं हुआ। तो 6 कृतिकाएं थी जिन्होंने इस बालक को, जो बालक के रूप में हो गया, उसका पालन पोषण किया। 6 कृतिकाओं ने जब इनका पालन पोषण किया तभी इनका नाम कार्तिकेय पड़ा। बोलो कार्तिकेय भगवान की। ऐसा वर्णन शिव पुराण में आता है, तस्मिन् अवसरे तत्र कृतिकाख्या षट् स्त्रियः स्नातुम समागता बालम ददृशुस्तम। महाप्रभु स्नान करने के लिए 6 कृतिकाएं आई थी, उन्होंने उस बालक को देखा तो उन्होंने पालन पोषण करना शुरू किया, इसीलिए उनका नाम कार्तिक पड़ा। और नंदीश्वर को भेजकर भगवान शंकर ने कार्तिक को अपने पास बुलवाया और यह बताया कि मूलतः तुम हमारे पुत्र हो। और पार्वती ने भी कहा कि हम तुम्हें पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। तब से ये संसार में शिव पुत्र और पार्वती के पुत्र के नाम से विख्यात हो गए। कथा ये भी आती है कि अंत में कार्तिकेय के उत्पन्न होने के बाद इन्होंने तारकासुर का वध कर दिया, उनको समाप्त कर दिया। आकाशवाणी ने यह भी कहा, देवता जब लड़ने लगे तो कहा अगर आप कार्तिकेय को सेना प्रमुख नियुक्त कर देंगे तो आपकी सेना विजयी हो जाएगी। और तभी ये सेना नायक, देवताओं के सेना नायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। पूरी सेना की कमान हाथ में लेकर के उन्होंने अपने बल कौशल से, प्रभाव से संहार किया, तारकासुर को समाप्त कर दिया। बोलो कार्तिकेय षडानन भगवान की जय। नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से कि महाराज गणेश भगवान कैसे उत्पन्न हुए? तो कहा यह भी बड़ा पवित्र इतिहास है। अधुना शोधमिच्छामि गणेश अमृतम उत्तमम तज्जन्म चरितम दिव्यम सर्व मंगल मंगलम। जिनका चरित्र श्रवण करके जीवन में मंगल ही मंगल होता है, उनके पावन चरित्र को हम श्रवण करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक कल्प की बात है, गणेश की जन्म की कथाएं अनेक हैं। ये पहले से ही संदेह निवारण कर दिया, ध्यान रखिए। कल्प भेदात् गणेशस्य जनि प्रोक्ता विधे पराश निदृशम चिरचिन्नुतम संचितम गाजमाननम। कहा गणेश जी की कई कथाएं, एक गणेश नहीं हुए, अनेक गणेश हुए। कल्प भेद से सब सही घटनाएं हैं, लेकिन ये जो घटना हम आपको बताते हैं ये श्वेत वाराह कल्प की घटना है। इसमें गणेश भगवान भगवान शंकर के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और भगवान शंकर ने ही इनका शिरच्छेदन किया। तो वो कैसे हुआ? बोले एक दिन की बात है, पार्वती जी स्नान कर रही थी, सारी दुनिया जानती है, सब लोग इस कथा को जानते हैं। एकस्मिन्नेव काले च विचारेत सा देवी वपुषो मलसंभवं पुरुषं निर्ममो साधु सर्वलक्षण संयुतम। पार्वती जी स्नान कर रही थी और तभी कोई अंदर आ गया तो उनको लगा कि नहीं, मेरा भी अपना सेवक होना चाहिए। जैसे भगवान शंकर के नंदी जी हैं, ऐसे ही मेरी आज्ञा पालन करने वाला कोई सेवक होना चाहिए। तो स्नान करते समय उन्होंने अपने मल से एक सुंदर पुरुष का निर्माण किया, सेवक का निर्माण किया। अच्छा, कई लोग बोलते हैं, लोगों को बोलने में ऐसी बातें शंका करने में बड़ा आनंद आता है। कहने महाराज एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? कहने लगे पार्वती जी कितने दिन से नहीं नहाई थी कि मैल इकट्ठा हो गया। समझ आया? और अगर रोज नहाती थी तो हाँ?
ये बात सही है? अच्छा। तो मैंने कहा कि तुम्हारी बुद्धि को बलिहारी, लेकिन हमको इतना बता दो। कहने लगी क्या? मैंने कहा कि कोई अगर 2 साल से भी नहीं नहाया हो तो भी क्या उसको इतना मैल हो सकता है कि कोई लड़का बन जाए? समझ में आएगी बात? नहीं समझ आए? अगर मैल से ही और बिना नहाए ही अगर मैल से कोई संतान उत्पन्न होती हो, जीवन भर कोई नहीं। हम कहते हैं कि तिब्बत में जहाँ आप मानसरोवर में जाते हो, गए हो दर्शन करने, वहाँ नहाते हो लोग? नहीं नहाते। हमको तो लगता है जो कपड़ा पहन लिया वो उतारते ही नहीं है, वो कपड़ा गलते गलते शरीर में ही चिपक जाता है। लेकिन उनके भी अगर मैल को निकाल के कुछ बनाया जाए तो बनेगा? इतनी बड़ी मूर्ति भी नहीं बनेगी। समझ में आया? तो यहाँ भाव क्या है? भाव है अपने शरीर के तेज से उन्होंने निर्मित किया, ये समझना चाहिए। शरीर से उत्पन्न किया मैल, बिल्कुल अपने तेज से, और तेज से भी क्या, अपने संकल्प से उत्पन्न किया, ये कहना चाहिए। शरीर को तो उन्होंने माध्यम बनाया। जैसे एक जादूगर एक किसी चीज को माध्यम बना करके और आपके नजर को बांध के कुछ और पैदा कर देता है। समझ में आया? उसने रूमाल लिया है, रूमाल से पुष्प दिखा दिया, आपको पैदा कर दिया, तो उसका संकल्प है, उसकी क्रिया है, उसकी जादूगरी है, उसकी इच्छा शक्ति है ना? ऐसे ही समझना चाहिए कि ये तो भगवती है, इनके मन में संकल्प हुआ कि कोई पुरुष होना चाहिए, तो शरीर को तो माध्यम बना लिया। ऐसे रगड़ा होगा, मन में संकल्प किया कि कुछ हो, संतान होगा। हम क्यों नहीं दिव्य भाव पैदा करें? क्यों हम गर्हित विचार सोचते हैं? और ऐसी बातें पूछने वालों के ऊपर भी तरस आता है, लेकिन तरस आना नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि सपने सत्संगत नहीं देखी। जिन्होंने स्वप्न में भी संतों का साथ नहीं किया, संस्कार नहीं है, उनके मन में गर्हित विचारों के अतिरिक्त और क्या आ सकता है? और वे सोच भी क्या सकते हैं? हेलो हेलो, थोड़ा ठीक है? हेलो 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 हेलो, अभी ठीक लग रहा है? समझ में आ रहा है ना? पीछे भी आ रही? हेलो हेलो, अच्छा हल्का सा गेन खोलिए और कुछ मत करिए, शार्पनेस कम कर दी। हेलो हेलो, ठीक है, बहुत बढ़िया। और गेन हल्का सा, या फिर वो रिपीट हल्का सा इफेक्ट चाहिए। हेलो हेलो, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्छा, कृष्णचंद्र भगवान की जय बोल रहा हूँ, आदत भागवत की है। एक ही है। सोमनाथ महादेव की जय। मैं कहीं पता नहीं राम कथा कर रहा था, रामेश्वरम की बात है, कहाँ की बात है, तो शूर्पणखा की जगह पूतना बोल रहा हूँ। होता है क्यों? भागवत बहुत होती है, वही स्मरण। क्या कह रहा था? पार्वती, हाँ हाँ, देखो जी, तेज मूलतः जब हम ऐसा सुनते हैं कि कथा भगवान की है, तो सारी चीजें भगवान की समझ करके ही विचार करना चाहिए। हम गड़बड़ क्या करते हैं? कथा होती है भगवान की और शंका हम अपने अनुसार करने लगते हैं कि पार्वती जी के मैल से लड़का कैसे हुआ, हम अपने मैल की कल्पना करने लगते हैं। तो वो भगवती है, हम भगवती थोड़े कि हम भगवान थोड़े। हमारी शंका मानवीय दृष्टि से होती है देवताओं के प्रति, ये ध्यान रखना। भगवान के प्रति शंका मानवीय दृष्टि से होती है, जबकि होना चाहिए कि देव की दृष्टि से, दैवीय दृष्टि से देव की शंका होनी चाहिए। अब आप कहो कि 10 वर्ष के लड़के ने और 7 कोस के पर्वत पर कैसे उठा लिया, तो आपको यह आश्चर्य लगेगा, क्योंकि आप मानवीय दृष्टि से कल्पना कर रहे हैं, आप हमारी और अपनी दृष्टि से कल्पना कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, तो सारी शंकाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। हम चरित्र कहते समय जब भगवान बोलते हैं तो शंकाओं का समाधान तो वहीं हो गया।
हमारे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि अगर आपने भगवान श्री कृष्ण को भगवान मान लिया तो कोई शंका बनती ही नहीं है। एक बात है ना। और दूसरी कितनी बढ़िया बात, दूसरी बात कि अगर आप भगवान को भगवान नहीं मानते हो तो बोले तो भी शंका नहीं बनती। तो ये तो बड़ी विचित्र बात है, तो शंका क्यों नहीं बनती? बोले 10 साल का लड़का इतना बड़ा पर्वत उठा ही नहीं सकता, शंका बेकार है। तो कल्पित है, कहानी झूठी है और कहानी में कोई शंका नहीं। कोई उपन्यास आप पढ़ते हैं उसमें शंका करते हैं, कोई फिल्में देखते हैं उसमें शंका करते हैं। शंका के लिए कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि जान रहे हैं कि आप मनोरंजन हो रहा है, वो झूठी कहानी। अगर आपने भगवान को भगवान माना तो शंका नहीं बनती। भगवती ने संतान उत्पन्न की और बाहर बिठा दिया। विचारेति च सदा च सा देवी वपुषो मल संभवम पुरुषम निर्ममौ सातु सर्वलक्षण संयुतम सर्वावय निर्दोषम सर्वावय सुंदरम विशालम सर्वशोभाढ्यम महाबल पराक्रमम। सुंदर पुरुष निर्मित किया जिसके सारे अंग शोभनीय थे, सुंदर पराक्रमी था, सुंदर वस्त्र प्रदान किए, अलंकारों से युक्त कर दिया और बाहर बिठा दिया। तो कहा कि देखो मेरे कोई पुत्र नहीं है, तुम मेरे पुत्र हो। मत पुत्रस्त्वं मदीयोऽसि नान्यथा कश्चिदस्ति मे, तुम मेरे पुत्र हो और जब तक मेरी आज्ञा ना हो किसी को अंदर मत आने देना। बाहर बिठा दिया। शिवजी से परिचय करवाया नहीं, शिवजी को मालूम ही नहीं था। भगवान शंकर आने लगे तो गणेश जी ने रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, अनुमति नहीं। शिवजी ने कहा तुम हो कौन? कहा मैं अपनी माँ का बेटा हूं। बड़ा आश्चर्य हो, तो तुम हमको नहीं जानते? बोले नहीं जानते। बोले मैं शिव हूं, तुम्हारा पिता हूं। तो कहा भले ही हूं, आज्ञा नहीं है अंदर जाने की। अच्छा एक बात समझना, यहाँ थोड़ा विचार रखना, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से देखो समस्या खड़ी हो। हम अपने विचारों को जब तक बांटते नहीं है एक दूसरे से तभी समस्याएं खड़ी होती हैं। आपके संसार में घर में झगड़े तभी होंगे जब आप एक दूसरे से बात करना बंद कर देंगे। हमारे महात्मा कहते हैं समस्या कितनी भी बड़ी हो बात करना छोड़ना नहीं, बात जारी रहनी चाहिए। समाधान की गुंजाइश सदैव बनी रहती है, संभावना बनी रहती है। कहा शिवजी ने कहा कि हमको जाने दो, नहीं जाने देंगे। शिवजी ने कहा मुझे बहुत क्रोध आएगा। बोले देखा जाएगा। नंदीश्वर आदि ने समझाया, सबने कहा, गणेश जी ने कहा नहीं, आज्ञा नहीं है, मैं तो अंदर नहीं जाने देंगे। युद्ध शुरू हो गया, लेकिन गणेश जी सबके ऊपर भारी पड़ गए। भगवान शंकर के साथ में जितने भी गण थे, आखिर शक्ति का असर था, जितने भी गण थे सबके ऊपर अकेले भारी पड़ गए। अब तो शिव जी को आश्चर्यचकित रह जाना पड़ा, ये कौन है देखना पड़ेगा। और तब भगवान शंकर ने स्वयं आगत्य त्रिशूलेन तच्छिरो निर्कंठ, अपना त्रिशूल ही त्रिशूल उठा करके और उसका सिर काट दिया। पार्वती जी को जब अंदर गए और देखा भगवान शंकर को, पार्वती जी ने आप कोई मिला नहीं, वो मिला था, क्या किया? बोले उसका सिर काट दिया। अब पार्वती जी विलाप करने लगे, आपको पता है वो मेरा पुत्र था, मैंने उसको पुत्र के रूप में स्वीकार किया था। अब वो रूठ के बैठ गए। एक गलती के कारण कितनी बड़ी समस्याएं बनी। और पार्वती जी ने तो साफ साफ कह दिया, क्रोध में आ गई, इतने क्रोध में आ गई, शिवपुराण में वर्णन है कि क्रोध में आकर के संसार को नष्ट करने लगी, समाप्त करने लगी, अपनी शक्तियों को उत्पन्न किया। और मेरी आज्ञा है कि तुम जाओ इस संसार में प्रलय ला दो। साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा, हे शक्त्योऽधुना दिव्यो युष्माभिर् मन्निदेशतः प्रलयाश्चात्र कर्तव्यो नात्र कार्या विचारणा। भगवती की शक्तियां प्रलय की तैयारियां करने लगी। थोड़ा बहुत प्रलय होने लगा, देवता घबरा गए, क्या होगा, कैसे शांत होंगी? बोले एक ही तरीका है शांत होने का। क्या? देवी की जाके स्तुति किया, प्रार्थना किया, क्या आप बताइए आप कैसे शांत होंगी? प्रलय मत करिए, सृष्टि को समाप्त मत करिए, बड़ी मुश्किल से सृष्टि तैयार हुई है, इसको बचाइए। भगवती ने कहा एक ही तरीका है,
क्या? मदपुत्रो यदि जीवेत तदा संकरणम नहीं यथा भवता मध्ये पूजोयम च भविष्यति। जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं हो जाएगा तब तक ये संहार रुकेगा नहीं। अगर इस संहार को रोकना चाहते हो तो मेरे पुत्र को जीवित करो। तो कहा कैसे पुत्र जीवित हो, आप बताइए, कट तो गया से, उपाय भी आप बताइए। तो भगवती ने कहा यहाँ से उत्तर दिशा में चले जाओ, जो भी पहले मिल जाए उसका सिर अगर निकाल के लाओगे, काट लगा दोगे तो वो जीवित हो जाएगा। तो कहते हैं कि हाथी मिला, हाथी का सिर ला करके गणेश जी के सिर पर रखा। इस तरह से गणेश जी गज बदन बने। बोलो गणेश भगवान की जय, गजानन गणेश भगवान की जय। उनको सबने आशीर्वाद दिया, उनके बल पराक्रम से प्रसन्न होकर के उनको गणाध्यक्ष का पद दिया गया। और ये कहा गया कि जो लोग भी धन्यो सकृत्योसि पूर्व पूज्यो भवादुना सर्वेषाम् अमराणां वै सर्वदा दुःखवर्जितानने तव सिन्दूरं दृश्यते साम्प्रतं यदि तस्मात् त्वं पूजनयोऽसि सिन्दूरेण सदा नरैः। देवताओं ने उनको गणाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया और ये घोषणा की कि संसार में किसी भी देव की पूजा हो लेकिन पहले इन्हीं की पूजा हो। इनकी पूजा से ही सारी देवता पूजन स्वीकार किया करेंगे। सदैव प्रथम पूजनीय होंगे आप, लोक में सबसे पहले आप पूजे जाएंगे। और इनके चेहरे पर सिंदूर का प्रभाव बताया। मनुष्यों के द्वारा आप सिंदूर के द्वारा वंदित होंगे, ये भी कहा। इस तरह से गणेश की उत्पत्ति हुई। और आप लोग जानते ही हैं संसार में गणेश, उनकी वंदना के बिना कोई कार्यक्रम आरंभ नहीं होता। हमारे कोई पूजन आरंभ नहीं होता। सबसे पहले गणेश वंदना करते हैं। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं। वेद भी उनकी वंदना करते हैं, आचार्य गण भी उनकी वंदना करते हैं, सभी उनकी वंदना करते हैं। और उनकी बड़ी महिमा है। क्या महिमा है हम विचार करेंगे। आइए पहले उनको याद कर। श्री गणपति गजानन महाराज की जय। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय जय गणपति वंदन गणनायक, जय
मन भावक तेरी सूरत सुंदर, मन भावक तू सिद्धि विनायक, जगपालक तू सिद्धि विनायक, जगपालक जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। मेरे मन मंदिर में अंधियारा, तेरे नाम से हो जियारा। मेरे मन मंदिर में अंधियारा, तेरे नाम से हो जियारा। तेरे नाम की जोत जली तो मन में बहती सुखधारा। सबसे पहले हो फलदायक, सबसे पहले हो फलदायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। उस पर रहती सुख छाया। तेरे नाम को जिसने ध्याया, उस पर रहती सुख छाया। मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया। तेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया। तेरी महिमा तू ही जाने, तेरी महिमा तू ही जाने। शिव पार्वती के बालक, शिव पार्वती के बालक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, जय गणपति
गणपति गजानन महाराज की जय। गणेश जी की महिमा का वर्णन किया। पुत्रो यमिति में परः, भगवान शंकर ने भी उनको पुत्र के रूप में स्वीकार किया। कहा कि ये मेरे दूसरे पुत्र हैं, इस प्रकार से मैं इनको दूसरे पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूँ। वयम च प्राकृतश्चायं प्राकृता पूजयेव च गणेशो विघ्नहर्ता हि सर्व काम फल प्रद। गणेश जी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि वैसे तो हम तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, लेकिन गणेश जी भी उन्हीं के समान आज के बाद माने जाएंगे। गणेश विघ्नों के नाशक हैं और सभी कामनाओं के फल देने वाले हैं। इसलिए गणेश का पूजन श्रद्धा और निष्ठा के पूर्वक प्रत्येक पूजा में अवश्य करना चाहिए। भगवान गणेश विघ्नहर्ता है, भगवान गणेश गणनायक है। एक महात्मा से जब किसी ने पूछा कि गणेश जी विघ्नहर्ता कैसे हैं, तो महात्मा ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि गणेश जी की पूजा हम करते हैं ना, गणेश जी की जो विशेषताएं हैं, उन गणेश जी की विशेषताओं से आप अपने मन को युक्त कर लो, आपके काम में विघ्न आ ही नहीं सकते। कहा नहीं समझ में आया, ये क्या बात हुई? महात्मा ने बताया कि गणेश मूलतः गणेश कौन है, तो कहा हमारा मन ही गणेश, मूलतः हमारा मन ही गणेश है। एक दिन चर्चा हुई थी, शायद मैंने बोला था कि जैसे हमारा मन, गणेश जी को देखो, गणेश जी के फोटो में उनका पेट देखो कितना बड़ा है, लंबोदरा है ना, बड़ा पेट। ऐसे हमारे मन का पेट कितना बड़ा है, बहुत बड़ा। अच्छा, गणेश जी का पेट शायद भर भी जाए, हमारे मन का कभी नहीं भरे। गणेश और मन में समानता है, दोनों के पेट नहीं भरते हैं, लेकिन इतनी ही समानता है बस। और आगे की समानता अगर पैदा कर दोगे तो आपके द्वारा किए हुए किसी भी कर्म में विघ्न कभी नहीं आएगा। विघ्नहर्ता आपका मन ही हो जाए। कहा कौन सी खूबियां देखो, बोले खूबी देखो गणेश जी। पहली खूबी और विशेषता, उनका वाहन, उनका वाहन क्या है? चूहा। चूहा काम क्या करता है? काटता है ना, काटने का काम करता है। तो कहा काटने के काम करने वाले के ऊपर सवार हैं। समझ में आया? जो काम काटने का करता है गणेश जी, उसके ऊपर बैठे हैं। ऐसी आपके मन में जो काटने का काम करे, मन उसके ऊपर बैठ जाए तो समझो आधा आधी विघ्न बाधा तो वहीं दूर हो गई। आप संकल्प करते हो ना हमेशा, ये करें कि वो करें, ये करें कि वो करें, ये करें कि वो करें, हमेशा ये नाटक बना रहता है। बोल, और तर्क, आप तर्क जानते हैं? तर्क, ये विद्वान पंडित लोग बैठे, क्या बताएं आप। दो शब्द हैं, तर्क और कर्त। कर्त, कैंची को कर्तरी बोलते हैं। कैंची होती है, क्या बोलते हैं कैंची? हाँ? कातर, कातर लो, सीधी सीधी कातर, कर्तरी है ना, काटने वाली कैंची। और तर्क, दोनों अक्षर आगे पीछे हो गए, कर्त और तर्क। तो तर्क भी क्या करता है? काटता है। कर्त भी क्या करती है? काटती है। काटने वाले के ऊपर गणेश जी सवार हैं। बस काटने वाली जितनी वृत्तियां हैं उनके ऊपर आपके मन का शासन होने लगे, आप गणेश जी के गुणों से युक्त होने के पहले कदम पर बढ़ जाओ। तर्क को अपने ऊपर हावी मत देखो। देखो, चूहा गणेश जी के ऊपर नहीं है, चूहे के ऊपर गणेश जी। ऐसी तर्क कभी आपके ऊपर हावी न हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तर्क के ऊपर आप हावी रहे। दूसरी उनकी विशेषता क्या है? तो कहा दूसरी उनकी विशेषता है उनकी आंख। कैसी? छोटी छोटी आंखें, छोटी छोटी आंखें। इसका क्या मतलब हुआ? तो कहा अपनी दृष्टि सूक्ष्म बनाओ, है ना, सूक्ष्म दृष्टि बोलते, सूक्ष्म दृष्टि। जो दिखे उस पर भरोसा मत करो, जो दिखाई पड़ता है उसी पर भरोसा करके निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए। उस सूक्ष्म दृष्टि से उसके अंतस को जान करके फिर निर्णय करोगे, जीवन में कभी भी काम में विघ्न नहीं आएंगे। लेकिन हम ऊपर ऊपर जो दिखता है उसी पर भरोसा करके निर्णय करते हैं, इसलिए बाद में पछताते हैं। फिर कहते भी हैं हमने सोचा नहीं। तो किसी ने मना किया था सोचने के लिए, क्यों नहीं सोचा? कई लोग कहते हैं महाराज हम सोच नहीं पाए, क्यों नहीं सोचा? दृष्टि को सूक्ष्म करो,
कान बड़े, कान, आंख छोटी है और कान बड़े। एक और महात्मा ने आंख के विषय में कहा आंख की एक और खूबी, गणेश जी की आंख। मैंने कहा क्या खूबी? तो कहने लगे हाथी की जो आंख होती है ना, हाथी बहुत बड़ा होता है, विशाल जानवर होता है, लेकिन वो किसी से भी डर जाता है। क्यों? तो कहा उसकी आंख तो छोटी है होती है, लेकिन दूसरे उसको बड़े बड़े दिखते हैं। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने सुना है। उसकी आंख खुद की छोटी है लेकिन दूसरी बड़ी दिखती है, दूसरे लोग बड़े दिखते हैं। तो कहा ऐसे ही साधक को हमेशा दूसरों को बड़ा देखना चाहिए, तो अभी वो सुख शांत रहेगा, उसके अनुसार व्यवहार करेगा। तो एक बात। दूसरी बात, कान बड़े होते हैं और हमेशा वो हिलाते रहते हैं कानों को। तो कहा कान सूप की तरह हैं, अच्छी अच्छी बातों को तो ग्रहण करते हैं और दूसरी बातों को उड़ा देते हैं। ऐसे ही आपके अनुकूल जो बातें हों उन बातों को तो आप स्वीकार करना, और जो आपके प्रतिकूल बातें हों उनको आप कानों को फड़फड़ा करके और बाहर कर देना, ये सिखाया। तीसरी बात, नाक लंबी होती है, नाक लंबी होती है, और हाथी को आप देखना वो सूंघ सूंघ करके चलता है। ये भी गुण होना चाहिए जीवन में। जब भी आगे बढ़ो तो कहते हैं ना कि कदम को सूंघ सूंघ करके रखो, सोच समझ करके, विचार करके, परिस्थितियों को समझ करके तब आगे कदम बढ़ाओ। जीवन में कभी भी आपको हानि नहीं उठानी पड़ेगी। इन सारी विशेषताओं से युक्त अगर आपका मन हो जाए तो कभी भी जीवन में किसी भी कार्य में विघ्न आने की कोई संभावना है ही नहीं। और फिर भी अगर आने की संभावना हो तो एक काम और कर लेना, गणेश जी को बुद्धि रूपी पार्वती की गोद में बिठा देना, फिर तो कोई विघ्न आने की संभावना कभी नहीं हो सकती। गणेश जी की महिमा का वर्णन किया और गणेश का चिंतन स्मरण आज तक होता है, सब जानते हैं। तो प्रकट कब हुए? चतुर्थ्यांतम समुत्पन्नो भाद्रे मासे गणेश, भादो मास की चतुर्थी को प्रकट हुआ। शुक्ल चतुर्थी अपने यहाँ बम्बई में जो बनाते हैं, भाद्रपद शुक्ल गणेश जी प्रकट हुए। तो कहा वो तिथि, उसमें जो व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, उनका भगवान गणेश कल्याण करेंगे और सभी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उनका व्रत करना चाहिए। और क्या बताया? तो कहा उनको बिल्वपत्र भी चढ़ाना चाहिए। नहीं सॉरी, दुर्वा, वितस्ति मात्रा दुर्वा च त्र्यंगा वही मूल वर्जिता। 3 पत्रों वाली दुर्वा, जो कि इतनी लंबी हो आपके हाथ से, इसको क्या बोलते हैं? हाँ? मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, आप समझ गए? बालिश है ना? तो इतनी बड़ी माप में हो, 3 पत्ते वाली हो और जड़ रहित तो मूल वर्जिता। जड़ वाली दूरबा नहीं चला, कई लोग उखाड़ के सीधे चला देते हैं, वो ठीक नहीं। उसका थोड़ा शोधन करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। जड़ के सहित दुर्वा गणेश जी पर नहीं चढ़ानी चाहिए। मूल वर्जिता ईदिशानाम तदबालानाम शतैनो कत्रेण, बुधवार को तो अवश्य चढ़ाना चाहिए। 21 दुर्वा बुधवार को गणेश जी के ऊपर चढ़ाना चाहिए। लेकिन क्रम ऐसा ही हो, इस तरह की दुर्वा खरीद के लाएं या लेकर के आएं कि जिसमें 3 पत्ते हों। इतनी बड़ी हो, नहीं इतनी बड़ी हो तो 3 पत्ते वाली तो जरूर हो, इतना ध्यान रखना। उसके बाद दोनों पुत्र पहले छोटे थे, कार्तिकेय और गणेश, क्रमशः दोनों बड़े होने लगे। उनके विवाह की बात चलने लगी तो अब दोनों में विवाद हो गया, पहले मेरा विवाह करो, पहले मेरा विवाह करो। शिव जी को बड़ी मुश्किल हुई कि पहले दोनों कह रहे हैं कि पहले मेरा, अब किसका करें? तो लॉटरी सिस्टम होता है ना। तो भगवान ने कहा कि देखो भाई, तुम दोनों को एक काम दिया जाता है, टास्क क्या बोलते हैं? टास्क, एक काम दिया जाता है, जो पहले करके आएगा उसका पहले विवाह करेंगे। तो कहा क्या काम दिया जाता है? ये जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी का जो पहले भ्रमण कर लेगा, यश्चैवं पृथ्वीं सर्वां क्रांत्वा पूर्वमुपाव्रजेत् तस्यैव प्रथमं कार्यो विवाह शुभ लक्षण।
जो पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके पहली बार आ जाएगा, पहले आ जाएगा और उसी के साथ में उसी का विवाह पहले कर दिया जाएगा। जहाँ ये सुना तो कार्तिकेय ने अपना वाहन मयूर मोर उठाया, मोर पर सवार हुए, कार्तिकेय पृथ्वी भ्रमण पर निकल गए। लेकिन गणेश जी का वाहन तो चलेंगे भी तो कितना चलेंगे, भारी शरीर, बैठ करके जाएंगे भी तो त्रिलोकी बदल जाए तो भी पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा पाए, परेशान हो गए। लेकिन परेशान हुए नहीं, है? समझदारी से काम लिया। क्या करना चाहिए, जब देखा कि भैया उड़ गए, मैं तो बिना विवाह के ही रह जाऊंगा, तो शांति से मन में सोचे, तुरंत अंदर गए और अपने माता पिता भगवान शंकर और पार्वती जी को हाथ जोड़ करके कहा, आसने स्थापित यत्र पूजार्थ भवतोर्यभवन्तं संचितौतादौ पूर्यतां मे मनोरथ वो मातर भो पितस्तम च शृणु मे परमं वच शीघ्रं चैवात्र कर्तव्यो विवाह शोभनो मम। तुरंत माता पिता से कहा कि माता जी पिताजी, हम हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं, मैंने वहाँ बाहर आसन लगाया है, जरा आप विराजमान हो जाइए। तो पार्वती जी मुस्कुराई, भगवान शंकर मुस्कुराए कि भैया क्यों बाहर क्यों लेके चल रहे हो? बोले पहले बैठो, टाइम निकल रहा है, जल्दी पहले बैठ जाओ, काम पूरा हो जाए फिर बताएंगे, नहीं तो बताने में टाइम चला जाए क्या फायदा। भगवान शंकर और पार्वती जी मुस्कुराते हुए बाहर आए, बाहर उनको आसन पर बिठाया और गणेश जी खड़े हुए और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा, एक बार नहीं 7 बार परिक्रमा किया। बोलो गणपति गजानन महाराज की। संसार में वही बड़ा है जो बुद्धि का उपयोग करता है, शरीर से भारी तो जानवर भी होते हैं भाई। बल शक्ति में तो कोई भी अधिक हो सकता है, ताकत में तो कोई भी बलवान हो सकता है, वो बड़ा नहीं है, वो श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ कौन है? जो बुद्धि का उपयोग करे। गणेश जी ने बुद्धि का उपयोग किया, इसीलिए गणपति गजानन श्रेष्ठ हो गए, बड़े हो गए, गणेश हो गए, महान हो गए। वो मातर वो पितस्तम च मे शृणु मे वच। अब गणेश जी ने जब परिक्रमा कर लिया, तो परिक्रमा करने के बाद में कहा कि हे माता जी पिताजी, आपने जो कहा था कि आप पृथ्वी की परिक्रमा कर लो तो हम तुम्हारा विवाह कर देंगे, मैंने एक नहीं मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करी है। अपना वचन निर्वाह पूरा करिए और मेरा विवाह जल्दी करवा दीजिए। तुमने पृथ्वी की परिक्रमा कहाँ की? तुमने तो हमारी परिक्रमा किया। गणेश जी ने कहा, मां मया तो पृथ्वी क्रांता सप्तवारं पुनः पुनः एवं कथं बुभ्राते पुनश्च पितरामिह पित्रोष पूजनम कृत्वा प्रक्रांतिं च करोति तस्य वै पृथ्वीजन्यं फलं भवति निश्चितम्। बोले महाराज, हमने सुना है कि माता पिता की जो सेवा करते हैं, माता पिता की परिक्रमा करते हैं, उसका फल पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर मिलता है। एक माता पिता की परिक्रमा एक पृथ्वी का फल देती है, परिक्रमा का फल देती है। मैंने तो 7 बार माता पिता की परिक्रमा किया है, मुझे तो 7 बार का फल मिलना चाहिए। अच्छा हुआ गणेश जी ने ये नहीं कहा कि मैंने 7 बार परिक्रमा की है, मेरे 7 बार विवाह होने चाहिए। ये नहीं। अपहाय गृहे यो वै पितरौ तीर्थमात् मा व्रजेत् तस्य पावं तथा प्रोक्तम् हनने च तयोर्यथा। क्या बात कही? कहा कि जो माता पिता को छोड़कर, दुखी छोड़कर, परेशान छोड़कर और स्वयं तीर्थ में भ्रमण करते हैं और सोचते हैं कि वो स्वर्ग में जाएंगे, तो कहा नहीं, स्वर्ग में नहीं, उनके लिए नरक रास्ता प्रतीक्षा करता है। क्या बात! तस्य पापम तथा प्रोक्तम हनने च तयोर्यथा। अर्थ क्या है? अर्थ ये नहीं है कि आप तीर्थ मत करो। लोग गलत अर्थ जल्दी निकालते हैं अपने अनुकूल। एक सज्जन से हमने कहा कि तीर्थ में कथा होती है, आप आ जाइए, तो कहा नहीं, शास्त्र में लिखा है माता पिता घर में हो तो तीर्थ में नहीं जाना चाहिए। समझ में? कितना बढ़िया बहाना। और जब माता पिता नहीं हो तो हमने कहा कि अब आ जाओ, तो कहने लेकिन शास्त्र में लिखा है बच्चे छोटे हो तो तीर्थ में नहीं आना चाहिए। उनका फिर पड़े रहो, बने रहो। आदमी सिर्फ और सिर्फ अपनी अनुकूलता और प्रतिकूलता देखता है। शास्त्र तो उसके लिए सिर्फ आवरण है। शास्त्रों को तो वो सिर्फ बहाना बनाता है। कोई सज्जन दुखी हो रहे थे और उनको कहा कि आप क्यों दुखी हो? भगवान का भजन करो, परमात्मा चिंतन करो, सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, अब तो कोई कर्तव्य विशेष नहीं रहे, क्यों घर में पड़ो, छोड़ो सब।
कहने लगे नहीं महाराज आपको पता नहीं है। अच्छा, मैंने कहा अच्छा कुछ ऐसा भी जो हमें नहीं पता, आप ही बताओ। तो कहने लगे नहीं नहीं महाराज गृह कार्य नाना जंजाला, घर की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। तो मैंने कहा एक बात बताओ। कहने लगे क्या? मैंने कहा यमराज जब आएंगे तो उनको भी घर की जिम्मेदारियां गिनाओगे आप? बोले अभी बहुत जिम्मेदारियां शेष हैं, इसलिए रहने दो, अभी थोड़ा और छोड़ो, बाद में आना। आदमी का वश चले तो वहां भी कहे सही बात। और ये जितने हॉस्पिटल में जा करके लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद करते हैं अपनी जान बचाने के लिए, ये यमराज को धोखा देने की कोशिश ही है और कुछ नहीं। लेकिन अर्थ कुछ नहीं है, लाभ कुछ नहीं है। हम शास्त्रों को आवरण बनाते, शास्त्र कहते हैं कि जिम्मेदारी निभाओ, नहीं हम शास्त्र नहीं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा ये कथा सुनाते हुए कि गणेश जी ने कहा अन्य तीर्थम दूर गत्वा संप्राप्यते पुनः। कहा देखो माता पिता दुखी नहीं रहे ऐसा प्रयास करना चाहिए। महिमा ये है, ऐसा नहीं कि तीर्थ में मत जाओ। महिमा ये है कि आप तीर्थ में जाओ लेकिन आपके माता पिता दुखी नहीं है। जो लोग अपने माँ बाप को पूछते नहीं है, पूजते नहीं है, सम्मान नहीं करते हैं, पानी भी नहीं देते, और वे अगर तीर्थ में जाएं तो शास्त्र की दृष्टि से वो उचित नहीं। ऐसा सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा तो ऐसा है कि वो तीर्थ में भी न जाएं और माता पिता का सम्मान भी न करें तो अच्छा है। ये तो माता पिता की महिमा का वर्णन करने के लिए तीर्थ की बात आई, तीर्थ का निषेध नहीं है। गणेश जी ने कहा कि महाराज शीघ्रम च भवितव्यम में विवाह क्रियताम शुभ अथवा वेदराज व्यलीकम कथ्यतामिति। गणेश जी ने कहा महाराज अब बहानेबाजी नहीं चलेगी, जल्दी से जल्दी मेरा विवाह करवा दीजिए। क्यों? अगर विवाह नहीं करवाया या तो विवाह करवाओ, नहीं तो फिर कह दो कि वेद झूठे हैं, शास्त्र झूठे हैं। अथवा वेद शास्त्रंच व्यलीकम कथ्यतामिति, कह दीजिए कि व्यर्थ है जिनमें माता पिता के सम्मान की मातृदेवो भव पितृदेवो भव ऐसा जहां वर्णन आता है उनका निषेध कर दीजिए। पार्वती जी और भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, समझ गए कि बच्चा बड़ा तेज बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु ततो बलम। बुद्धिमान बालक कूपे सिंहो मदोन्मत्ता शतकेन निबाधिता। बड़ी प्यारी बात भगवान शंकर ने कही कि जिसके पास में बुद्धि होती है वही बलवान होता है, निबुद्धि को बल कहां से मिलेगा। मदमत्त जो सिंह था खरगोश ने उसको कुएं में गिरा दिया। बचपन में हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो कि थोड़ी थोड़ी स्मृति है मुझे, और उत्तर प्रदेश में पुस्तकों में खूब छपता था। पहले ऐसी ऐसी घटनाएं पढ़ाई जाती थी, संस्कृत की पुस्तक में था कि एक शेर जंगल में महीने में एक पशु को अथवा रोज एक पशु को खाता था मार के, और नियम था कि सब अपने आप जाएंगे, है ना, अपने आप, वो मारने आएगा नहीं। जिसके भी घर की जिम्मेदारी होगी वो एक पशु को भेजे। तो एक बार वो खरगोश है ना, खरगोश का नंबर आ गया। खरगोश बुद्धिमान, अगर मुझे सही याद है तो है सियार नहीं खरगोश, हाँ सियार बुद्धिमान नहीं होता है, हाँ वो डरपोक होता है, लोमड़ी बुद्धिमान होती है। तो खरगोश का नंबर आया। तो मैंने सुना है कि खरगोश, अगर मुझे सही याद है तो खरगोश थोड़ा देर से गया। शेर नाराज हो गया, तो तुमने देर क्यों लगाई? बोले महाराज क्या करूं मैं, कैसे बताऊं? बोले क्यों? तो कहा इस जंगल में एक और शेर है, राजा है, उसने मेरा मार्ग रोक लिया, मैं तो कैसे भी बच के भाग के आया। अच्छा, मेरे राज्य में दूसरा शेर कहाँ है? बोले मैंने देखा है, छुपा हुआ है वो, आपसे तो डरता है लेकिन हमारे ऊपर धौंस जमाता है, इसलिए हम नहीं आ पाए। और आपको चाहिए कि उसे मार डालिए क्योंकि आपका प्रभुत्व है। पता नहीं कैसी बड़ाई किया उसकी। कहाँ है? बोले मेरे साथ चलो। तो उस शेर को लेकर के आया और कुएं में, कुआं होता उसमें दिखाया कि देखो वहां छुपा है। अब शेर ने देखा तो पानी में उसको अपना ही रूप दिखाई पड़ा। इसने दहाड़ लगाई, उसमें से भी दहाड़ की आवाज आई। अब तो शेर को क्रोध आ गया, छलांग लगाया, खत्म। तो बलवान कौन है? शेर है। लेकिन बुद्धिमान कौन है? खरगोश है। तो खरगोश अपनी बुद्धि के बल पर शेर पर भी विजय प्राप्त कर लेता है।
तो कौन महान है? बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। इसलिए जीवन में जितना महत्व बुद्धि का है उतना महत्व बल का नहीं है। मैं मुंबई में जब पहली बार आया था, एक महात्मा से सुना मैंने, मंच पर प्रवचन चल रहा था, कहने लगे, उन्होंने सुनाया, क्यों सुनाया ये तो पता नहीं चला, लेकिन सुनाया ये कि एक मजदूर, लेबर, काम करने वाला, मेहनत करने वाला, और मैनेजर के पास में गया, बड़े गुस्से में गया, कहने लगे, मैनेजर साहब मेरी समझ में नहीं आता। क्या? तो कहा, आप तो एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे रहते हो और आपको मिलता है पैसा, हजारों रुपए मिलता है, 25-30 हजार रुपए महीने में मिलते हैं, और हमको 3000 रुपए भी देने में आपको संकोच होता है, जबकि मेहनत हम आपसे बहुत ज्यादा करते हैं। कितनी मेहनत करते हैं। नमो बार बार